अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कम बजट में उम्रा कैसे किया जाए, या आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फ़रमाए, लेकिन अखराजात की वजह से परेशान हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमली तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप उम्रे के अखराजात में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, बग़ैर इसके कि आपकी इबादत या सहूलत पर किसी तरह का भी कोई गैर ज़रूरी असर पड़े। नाज़रीन इकराम, सबसे अहम ये बात है कि सस्ता उम्रा करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप नाक़िस या गैर मोतबर सर्विस का इंतखाब करें। याद रखें, थोड़ी सी बचत के लिए अगर गलत ट्रैवल एजेंट या गैर ज़िम्मेदार कंपनी का इंतखाब कर लिया जाए तो पूरी इबादत, पूरा सफ़र परेशानी में बदल जाता है। आपको पहला तरीका बताता हूँ, उसको आप ज़रा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। पहला तरीका यह है कि ऑफ सीज़न में उम्रा करें। अगर आप रमज़ान, दिसंबर की छुट्टियों या स्कूल की तातीलात में उम्रा करते हैं तो कीमतें आम तौर पर ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह रबीउल अव्वल में अगर आप उम्रा करते हैं, ख़ुसूसन 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले, तो उसमें भी कीमतें हर चीज़ की बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप निस्बतन ऑफ सीज़न में जाएं तो अक्सर फ़्लाइट्स, होटल और पैकेजेस काफ़ी कम कीमत में दस्तयाब होते हैं। अगर तारीख़ में कोई लचक हो तो यही सबसे बड़ी बचत साबित हो सकती है। दूसरा तरीका, फ़्लाइट पहले से बुक करें। जैसे ही उम्रा करने का इरादा बन जाए तो कोशिश करें कि 1 से 2 माह पहले टिकट बुक करवा लें, और सीज़न का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। अगर आप चंद दिन कबल बुक करवाएंगे तो उसमें टिकट ज़्यादा हो सकता है, किराया बढ़ सकता है। तीसरा तरीका, हरम से थोड़ा दूर फासले के ऊपर आप होटल लें। बहुत से लोग सिर्फ हरम के बिल्कुल सामने या करीब कबूतर चौक की तरफ होटल लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बजट काफ़ी गुना बढ़ जाता है। याद रखें, अगर आपको बजट का कोई मसला नहीं तो फिर तो आप करीब से करीब होटल लेने की कोशिश करें, लेकिन हमने उम्रा करना है कम बजट में, तो फिर हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप शटल सर्विस यानी बस वाले या 10 से 20 मिनट फासले पर मौजूद अच्छे होटल का इंतखाब करेंगे तो इससे आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। अगर आप मिसफिला कुबरी के करीब होटल ले लेते हैं तो ये आपका तकरीबन 1 किलोमीटर के आगे पीछे मसाफत बनेगी। 900 मीटर, 1000 मीटर, या इससे अगर मिसफिला कुबरी के दूसरी तरफ होगा तो 1100 मीटर, 1200 मीटर। तो ये आदमी आसानी के साथ, सेहतमंद बंदा इस सफ़र को कर लेता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो आप होटल थोड़ा सा फासले के ऊपर ले लें। चौथा तरीका, शेयरिंग रूम लें। अगर आप दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं तो 3 या 4 बेड वाले कमरे का इंतखाब करें। इससे फ़ी फ़र्द खर्च काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो फिर आप शेयरिंग रूम की तरफ जाएं जिसमें 5-6 अफराद होते हैं, तो ऐसा रूम लेने से भी आपका काफ़ी खर्च बच सकता है। पाँचवा तरीका, मोतबर और अच्छे ट्रैवल एजेंट का आपने इंतखाब करना है। सिर्फ सबसे सस्ता पैकेज देखकर आपने फ़ैसला नहीं करना। एजेंसी का लाइसेंस, साहबका रिकॉर्ड, सार्फिन के तजर्बात, तमाम सहूलियात अच्छी तरह मालूम करें। याद रखें, सस्ता लेकिन गैर मोतबर पैकेज बाद में बहुत महंगा साबित हो सकता है। जिस तरह बाज़ लोग मदीना मुनव्वरा में भी शटल ले लेते हैं पैसे बचाने के लिए, लेकिन मदीना मुनव्वरा में जो शटल वाले होटल होते हैं उनका आपको नुकसान ये होगा कि वहाँ पर शटल सिर्फ नमाज के वक़्त में ही आपको मिलेगी। अगर आपने नमाज के अलावा मस्जिद नबवी की तरफ आना है तो फिर आपको उसके लिए टैक्सी लेना पड़ेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। इसलिए इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। छठा तरीका, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से आपने बचना है। अक्सर लोग उम्रे से ज़्यादा रकम शॉपिंग पर खर्च कर देते हैं। सफ़र से पहले अपना बजट तय करें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी करें। सातवां तरीका, खाने में समझदारी अख्तियार करें। हर वक्त महंगे रेस्टोरेंट्स में या ब्रांड्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में मुनासिब कीमत के ऊपर आपको अच्छा खाना कई जगहों के ऊपर दस्तयाब होता है। अपने किसी रूममेट के साथ आप मिलकर अगर खाना खाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा खाना सस्ता पड़ सकता है।
8वां तरीका, सिर्फ ज़रूरी सामान साथ ले जाएं। ज़्यादा सामान अगर आपके पास होगा तो आपको इजाफी बैगेज चार्ज देना पड़ सकता है, लिहाजा सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखें, वज़न ज़रूर करें, यहाँ से जाते हुए भी वहाँ से आते हुए भी। 9वां तरीका, मुख्तलिफ पैकेजेस का मुवाजना करें। एक ही दिन में मुख्तलिफ ट्रैवल कंपनियों से आप पैकेजेस लें और फिर उनकी सहूलियात और उनके पैकेजेस का मुवाजना करें। जो आपके बजट के हिसाब से हो उस उम्रा कंपनी के पैकेज को आप ख़रीद लें। 10वां और सबसे अहम तरीका, उम्रा सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से होता है। रिज़्क़ में बरकत, इस्तिग़फ़ार की कसरत, वालिदैन की दुआएं, सदका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इखलास के साथ आप दुआ करते रहें। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वसाइल कम थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ऐसे असबाब पैदा किए कि वो उम्रा के लिए पहुँच गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। इसलिए ज़ाहिरी असबाब अख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखें। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला हम सब को बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए और हमारे सफ़र को आसान फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।